जब एक फिशरमैन के जाल में मछलियां पकड़ते वक्त एक लड़की फंस जाती है और इनकी ये इस तरह की मुलाकात कब प्यार में बदल जाती है इन्हें पता ही नहीं चलता। लेकिन परेशानी तो तब आती है जब इस लड़की का हस्बैंड इसे वापस लेने के लिए आता है। तो आगे क्या होगा इस कहानी में चलिए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक साइराकश को दिखाया जाता है जो कि एक फिशरमैन है और हर रोज की तरह आज भी मछलियां पकड़ने आया होता है। लेकिन अचानक से उसके जाल में मछलियों की जगह एक लड़की फंस जाती है जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है कि आखिर ये यहाँ कैसे आई। वो उसके पास जाकर उसे जाल से बाहर निकालता है। वो थोड़ा हिलडुल रही थी, वो अभी जिंदा थी लेकिन उसके फेफड़ों में पानी भर गया था। तो सर्कस उसे बाहर निकालता है। वो लड़की काफी डरी हुई थी। सर्कस उसका नाम पूछता है लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता। साइरस को लोग अक्सर सर्कस बुलाते थे इसलिए यहाँ उसका नाम सर्कस लिया जा रहा है। सर्कस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, लेकिन वो लड़की मान नहीं रही थी। लेकिन जब सर्कस जिद करता है तो वो फिर से पानी में कूदना चाहती थी। तो सर्कस उसके बाद मान जाता है। वो लड़की किसी को भी देखना नहीं चाहती थी। तो सर्कस उससे कहता है कि मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पर तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। इसके बाद सर्कस उसे अपनी माँ के घर पर लेकर जाता है। उसकी माँ की जान कुछ साल पहले चली गई थी। अब क्योंकि सर्कस को भी अकेले ही रहना पसंद था इसलिए वो उस लड़की को भी यहाँ ले आया था। अपना लंच वो उसे दे देता है। आज वो जरा लेट हो गया था और उसे अपनी बेटी को डॉक्टर के पास भी लेकर जाना था इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। उसकी वाइफ मोरा और उसका डिवोर्स हो चुका था लेकिन उनकी एक बेटी है जिसका नाम एनी है और एनी की एक किडनी खराब है। उसे ट्रांसप्लांट की जरूरत है लेकिन जब तक उसे मैच नहीं मिल जाता उसे डायलिसिस कराना ही पड़ेगा। इसलिए सर्कस उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा होता है लेकिन आज वो लेट हो गया था इसलिए वो डॉक्टर से नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी वो डायलिसिस करा लेते हैं। इस प्रोसेस के दौरान एनी अपने फादर से कहती है कि तुम मुझे कोई स्टोरी सुनाओ। वो कहानी सुनाते हुए कहता है कि एक मशवरा होता है जिसके जाल में एक खूबसूरत लड़की फंस जाती है। एनी को ये लगता है कि सर्कस सिलिकी की बात कर रहा है। दरअसल सिलिकी बच्चों की एक नोवेल का कैरेक्टर होती है जो कि समंदर से सिलिकोट में आई थी और अगर वो अपने सिलिकोट को जमीन में गाड़ देती तो वो जमीन पर 7 साल तक जिंदा रह सकती है। एनी सर्कस की कहानी पर यकीन कर लेती है। अब अगले दिन सर्कस उस लड़की को देखने के लिए जाता है कि वो लड़की अभी भी उसी घर में है या नहीं, लेकिन अभी भी वो यहीं पर होती है। खैर इस लड़की से मिलने के बाद सर्कस मछलियां पकड़ने के लिए जाता है तो ये लड़की भी उसके साथ जाने की जिद करती है। सर्कस उससे कहता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, जिस पर वो कहती है कि अगर लोग होंगे तो मैं छिप जाऊंगी। जब ये लोग मछलियां पकड़ने जाते हैं यहाँ पर सर्कस उससे उसका नाम पूछता है तो वो सर्कस से कहती है कि तुम मुझे ऑनडाइन कहकर बुला सकते हो। दरअसल ये उसका असली नाम नहीं होता, ये भी नोवेल की एक पानी में रहने वाली कैरेक्टर का नाम ही होता है। खैर सर्कस अब जाल फेंकता है तो ऑनडाइन गाने लगती है और इस बार सर्कस के जाल में बहुत सारी कीमती मछलियां फंस जाती है। सर्कस को लगता है कि ये सब ऑनडाइन के गाने की वजह से हुआ है। ये देख सर्कस बहुत खुश होता है और वो ऑनडाइन से कहता है कि जब भी मैं मछलियां पकड़ने आया करूंगा तुम मेरे साथ आना और जितने में भी ये मछलियां बेचूंगा उसका आधा हिस्सा मैं तुम्हें दूंगा। ऑनडाइन सर्कस से कहती है कि मुझे किसी और से नहीं मिलना, मुझे सिर्फ तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगता है। खैर अब इसके बाद सर्कस बाजार में मछलियां बेचकर ऑनडाइन के लिए बहुत सारे कपड़े खरीदता है। अब कपड़े लेने के बाद ऑनडाइन सर्कस को किस करती है और उससे ये भी पूछती है कि मैं यहाँ पर कितने दिनों तक और रह सकती हूँ। सर्कस कहता है कि मैं तो चाहता ही नहीं कि तुम यहाँ से जाओ और ये बात सुनकर ऑनडाइन को बहुत अच्छा लगता है। अब इसके बाद में अगले सीन में हमें एक अनजान आदमी को दिखाया जाता है जो कि ऑनडाइन की तलाश कर रहा था। अब सर्कस की कहानी सुनने के बाद उसकी बेटी एनी को थोड़ा अजीब लगता है इसलिए वो इस बार थोड़ा रिसर्च करने लगती है। इसलिए वो लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स पढ़ती है और एक दिन ऑनडाइन को भी देख लेती है और उसे यकीन हो जाता है कि उसके पिता उसे सच्ची कहानी सुना रहे थे। एनी को लगता है कि ऑनडाइन के पास में मैजिकल पावर्स है जो कि उसे ठीक कर सकती है, लेकिन ऑनडाइन उसकी बातें सुनती है और कुछ नहीं कहती। अब इसके बाद एक बार फिर सर्कस ऑनडाइन को मछलियां पकड़ने के लिए ले जाता है और उसे यकीन दिलाता है कि उसे यहाँ पर कोई नहीं देखेगा और साथ ही वो यहाँ पर ऑनडाइन को बोट भी चलाना सिखाता है। सर्कस यहाँ पर ऑनडाइन से अट्रैक्ट होने लगा था, वो उसे पसंद करने लगा था और ऑनडाइन भी सर्कस को पसंद करने लगी थी। हमेशा की तरह फिर से ऑनडाइन गाना गाती है और सर्कस को बहुत सारी मछलियां मिल जाती है। सर्कस का टाउन बहुत छोटा होता है इसलिए वो ऑनडाइन से कहता है कि तुम्हें छिपकर नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये टाउन बहुत ही ज्यादा छोटा है, तुम्हारे बारे में कभी न कभी तो लोगों को पता लग ही जाएगा। अब ये बात सुनने के बाद ऑनडाइन लोगों के सामने आ जाती है और एक दिन जब वो एनी के साथ पानी में नहा रही होती है तो पानी में उसे कुछ मिलता है। एनी को लगता है कि शायद ये ऑनडाइन का सिलिकोट है। एनी उससे कहती है कि तुम इसे जमीन में गाड़ दो ताकि तुम 7 साल तक जिंदा रह सको, क्योंकि एनी को अभी भी लगता था कि ऑनडाइन पानी से आई कोई जादुई लड़की है और ऑनडाइन एनी की बात
बात मानकर उस सिलिकोट को जमीन में गाड़ देती है। अब एक दिन एनी ऑनडाइन से कहती है कि अगर तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स है तो तुम मुझे ठीक कर दो ताकि मैं चलने लगूं, लेकिन ऑनडाइन उससे कहती है कि मैं कोई सिल्की नहीं हूँ। अब उसे गलत साबित करने के लिए एनी पानी में कूद जाती है, जिस पर ऑनडाइन उसे बचा लेती है। खैर इसके बाद अब ऑनडाइन घर पर आ जाती है, जहाँ पर सर्कस और वो एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और यहाँ पर ये इंटीमेट हो जाते हैं। अब एक दिन वो अनजान आदमी सर्कस से ऑनडाइन के बारे में पूछ, लेकिन सर्कस उसे कुछ नहीं बताता, इसलिए वो आदमी ऑनडाइन को ढूंढते हुए उसके घर तक आ जाता है। ये देखकर ऑनडाइन वहाँ से भाग जाती है और एक जगह जाकर छुप जाती है। अब सुबह जब सर्कस ऑनडाइन के पास आता है तो वो घर में नहीं होती। वो उसे ढूंढते हुए एक नाले के पास आ जाता है जहाँ पर ऑनडाइन छिपकर बैठी हुई थी। ऑनडाइन सर्कस से कहती है कि मेरा हस्बैंड ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गया है और अगर मेरे पास पावर होती तो मैं एनी को ठीक कर देती। अगले सीन में सर्कस की वाइफ मोरा उसके हस्बैंड के साथ नशे में ड्राइव कर रही होती है और सामने से ऑनडाइन का पति भी स्पीड में आता है। ऐसे में दोनों कार्स का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सर्कस की वाइफ मोरा का पति वहीं पर मर जाता है और मोरा और ऑनडाइन के पति को काफी चोटें आती है। सर्कस जब मोरा को हॉस्पिटल में देखने के लिए जाता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि मोरा के हस्बैंड की किडनी एनी की किडनी से मैच हो रही है, जिस वजह से अब एनी को एक नई किडनी मिल जाती है। यहाँ हॉस्पिटल में ऑनडाइन का पति भी होता है जो कि उसे साथ ले जाने के लिए आया था, लेकिन ऑनडाइन उसे साफ इनकार कर देती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना। अब रात में सर्कस काफी ड्रिंक कर लेता है। अब ऐसे में ऑनडाइन के पास जाकर उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। वो उसे पकड़कर जबरदस्ती उस जगह ले जाता है जहाँ से वो उसे लाया था। सर्कस उसे वहीं छोड़कर चला आता है। वो ऐसा करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन उसकी वाइफ मोरा ने कहा था कि मैं एनी का ख्याल नहीं रखूंगी और अब तुम्हें ही उसका ख्याल रखना होगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें ऑनडाइन को छोड़ना होगा। इसलिए सर्कस को न चाहते हुए भी ऑनडाइन को छोड़ना पड़ा। अब ऑनडाइन वहाँ से पानी में कूद जाती है। अब सर्कस जब घर पर होता है तो घर पर टीवी चल रहा होता है जिसमें वही गाना चल रहा होता है जो कि ऑनडाइन गाया करती थी, जिससे सर्कस को यकीन हो जाता है कि ऑनडाइन कोई समुद्री क्रिएचर नहीं बल्कि वो एक आम इंसान है। इसलिए वो तुरंत ही उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने ऑनडाइन को छोड़ा था, लेकिन ऑनडाइन वहाँ पर नहीं होती। इसलिए सर्कस एक बोट में बैठकर एक टापू तक जाता है और यहाँ पर ऑनडाइन उसे मिल जाती है जो कि तैरकर यहाँ तक आई थी। यहाँ पर सर्कस उससे माफी मांगता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। वो उससे पूरी सच्चाई जानना चाहता था और यहाँ पर ऑनडाइन उसे बताती है कि मैं रोमानिया में एक स्लेव थी। मेरी मदद से एक गैंगस्टर ड्रग सप्लाई किया करता था, लेकिन जब हम एक दिन जा रहे थे तो पुलिस ने हमें घेर लिया और उस वक्त मैं अपने पति के साथ थी। तब उसने मुझे भागने के लिए कहा क्योंकि मैं तैरने में बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं तैरकर भाग निकली, लेकिन काफी आगे आ जाने पर मैं थक गई और मैं डूबने लगी थी, लेकिन तभी मैं तुम्हारे जाल में फंस गई। अब ये सब जानने के बाद सर्कस उसे वापस घर ले आता है जहाँ पर ऑनडाइन का पति उसका पहले से ही वेट कर रहा था। उसके साथ उसका एक दूसरा आदमी भी होता है जो कि उस ड्रग्स को ऑनडाइन से मांगता है। ये उसी ड्रग्स की बात कर रहा था जो कि एनी और ऑनडाइन को मिला था और उन्होंने सिलिकोट समझकर उसे जमीन में गाड़ दिया था। अब वो इन्हें वहीं पर लेकर जाती है, लेकिन वहाँ पर वो बैग नहीं होता। दरअसल वो बैग एनी ने कहीं और छुपा दिया था। अब वो उससे पूछते हैं तो वो बताती है कि उसने बोट के पास ही पानी में उसे रखा है। ये सभी लोग बोट पर जाते हैं जहाँ पर ऑनडाइन मौका देखकर रस्सी खींचकर अपने हस्बैंड को पानी में गिरा देती है। उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वो वहीं पर डूबकर मर जाता है। इसके बाद पुलिस ऑनडाइन को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि वो यहाँ की नागरिक नहीं थी, वो दूसरी कंट्री की थी। अब यहाँ पर सर्कस उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। वो प्रपोज को एक्सेप्ट कर लेती है। अब ये दोनों शादी कर लेते हैं और अब इसीलिए ऑनडाइन भी इसी कंट्री की सिटीजन बन जाती है। अब वो यहाँ पर बिना किसी परेशानी के आराम से रह सकती थी और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।